स्थान माना जाता है और कुबेर भगवान है कोषाध्यक्ष, तो इसीलिए आप उन्हें उत्तर की दिशा, उत्तर पूर्व की दिशा ज़रूर दीजिए। आपका जो फेसिंग होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका फेसिंग ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। जब आप पूजा कर रहे हैं आप पूर्व मुखी होकर के पूजा करेंगे, वो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले आप माँ लक्ष्मी को आप फूल अर्पित करेंगे, आप भगवान गणेश को फूल अर्पित करेंगे। और जैसे मैंने कहा, यहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं है, लेकिन आप भगवान विष्णु का एक माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का संयुक्त रूप से विग्रह लेकर के आ सकते हैं। वैसे अपना दीपावली वाले दिन ना लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की जाती है, और ये ध्यान रखिएगा लक्ष्मी जी जो हैं वो गणपति जी की माता हैं, तो उन्हें दाहिने तरफ आप रखिए। ये तो दीपावली वाले दिन बहुत अहम है लक्ष्मी गणेश जी की पूजा। लेकिन जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं उनको इस दिन अपने घर के उत्तर पूर्व की दिशा में ही एक छोटे से एरिया में ऐसा एक विग्रह आप लगा सकते हैं जिसमें कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए हैं और माँ लक्ष्मी उनके पैर दबा रही हैं। और भगवान विष्णु जो हैं इस समय पर, यानी कि 4 महीनों में जब देवशयनी एकादशी पड़ती है, उस समय पर क्षीर सागर में चले जाते हैं और योग निद्रा में चले जाते हैं। और देवउठनी एकादशी जो कि कार्तिक मास में आती है, उस समय पर वो नींद से जागते हैं। तो इस दीपावली वाले दिन आप एक ऐसा विग्रह, ऐसा एक फोटो लगा सकते हैं अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में, जिसमें कि इस तरह से आपको माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का चित्र दिखाई देगा। पूजा आपको इस मंत्र के साथ करनी है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र के साथ जब आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं दीपावली वाले दिन, तो माँ लक्ष्मी इस मंत्र में उनको आप भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में संबोधित कर रहे हैं। इसीलिए इस मंत्र से पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में जो मुश्किलें आ रही होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। अब बात करते हैं हम भगवान गणेश की। तो भगवान गणेश की पूजा सर्वप्रथम की जाती है, सभी देवों से पहले की जाती है। तो इसलिए आपके घर में अगर किसी तरह की कोई संकट है, आप किसी भी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, किसी बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, बिकॉज मेरे हिसाब से दीपावली वाले दिन को लोग पूरे साल भर इंतजार करते हैं ना कि हम नया कार्य शुरू करें, शुभ भी मानते हैं। तो गणेश जी को सर्वप्रथम उनकी स्तुति के साथ आप दीपावली के पूजन की शुरुआत कीजिए। आप जिस तरह से यहाँ कलश दिख रहा है, कलश की स्थापना ज़रूर की जानी चाहिए। कलश के ऊपर आप नारियल देख रहे हैं, नारियल जो होता है माँ लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है इस दिन। और नारियल पर इस तरह से चुनरी आपको लपेटनी है। यहाँ आप अशोक के पत्तों की जगह आम के पत्ते आप या अशोक के पत्ते लगा सकते हैं। कलश का महत्व जो होता है, कलश के अंदर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो अपने घर में कोई भी मुख्य पूजन आप जब करते हैं तो कलश की स्थापना ज़रूर करनी चाहिए। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, कलश के मुख के अंदर, यानी कि जो उसका सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, उसमें भगवान विष्णु का वास होता है, उसके कंठ में भगवान शिव का, मूल में ब्रह्मा जी वास करते हैं, और उसकी जो मिडल ऑफ दैट कलश होता है उसमें सभी देवियों का वास होता है, शक्ति का वास होता है। अब दूसरी चीज़, जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी की पूजा आप कर सकते हैं या फिर अष्ट लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दीपावली वाले दिन हम चाहते हैं ना माँ लक्ष्मी आए और हमारे घर में रहें, तभी तो वैभव आएगा ना। तो एक लक्ष्मी क्यों, आप अष्ट लक्ष्मी से पूजा कीजिए। अष्ट लक्ष्मी की का विग्रह अगर आपको मिलता है तो वो आप लेकर के आ सकते हैं, और उन्हें भी आप अलग अलग पुष्पों के साथ उनकी पूजा कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को अपन कहते हैं ना कि अगर हम किसी को घर में बुलाना चाहते हैं तो उनकी फेवरेट चीज़ लेकर के आ जाएं। तो माँ लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा प्रिय है कमल का फूल, जिस तरह से कमल के फूल पे वो बैठती हैं। और दूसरी चीज़ गुलाब का पुष्प। तो अपने घर में रोज़ वाटर या फिर अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर आप गुलाब के पुष्प लगा सकते हैं, क्योंकि डेकोरेशन भी करते हैं ना। तो गुलाब के पुष्पों से आप डेकोरेशन कर सकते हैं अपने घर की, और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने घर में रोज़ वाटर जो है वो स्प्रिंकल कर सकते हैं घर के हर कॉर्नर। ये तो बहुत ही अच्छी आपने टिप दे दी है, क्योंकि ये एक ऐसी टिप है ना जो हर कोई आराम से कर सकता है। एक और भावना जी, मैं समझना चाहूँगी आपसे एक चीज़ कि दीपावली के दिन क्योंकि बहुत सारी शॉपिंग की जाती है, तो ऐसे में पूजा करते समय भी ना हम बहुत सी चीज़ें ले आते हैं। हम चरण के निशान ले आते हैं, पादुकाएं ले आते हैं, और बहुत सारे एक पैकेट में मिलता है कंप्लीट पैकेट। तो क्या उसका भी कोई महत्व होता है या बस लोग खरीद लेते हैं, समझते नहीं है कि इसका क्या महत्व है? एक्चुअली क्या है ना अपर्णा, ये शुरुआत से ये चीज़ चली आ रही है। भगवान विष्णु की पूजा में चावल यानी कि अक्षत जो होता है पूजा में शुभ माना जाता है। और ये जो चरण पादुका होती है, ये इसका सिग्निफिकेंस ये है कि आप माँ लक्ष्मी के चरण लगाते हैं घर के मुख्य द्वार से लेकर के घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तक, जहाँ पर आपने पूजा जो है उसको स्थापित किया है, यानी कि मंदिर स्थापित किया है अपना, जहाँ पे आपने देवी देवताओं को बुलाया है। तो अब आप
चरण लगाते हैं। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, अगर आप मार्केट से लाना चाहते हैं वो भी बढ़िया है, लेकिन आप मार्केट से नहीं लाएं। मैं ये कहूँगी आप घर में चावल को पीस करके उसको सबसे पहले सोक कर लीजिए, उसको भिगो लीजिए और उसके बाद कुछ देर भिगोने के बाद उसे पीस लीजिए। उसमें थोड़ा सा रोली मिलाएंगे तो वो पिंक कलर का हो जाएगा, पिंकिश हो जाएगा। उसके बाद आप उसमें अपने हाथों को इस तरीके से रख करके चरण बनेंगे और ऐसे उंगलियां लगाएंगे तो उनकी उंगलियां बन जाएंगी। और ऐसे करते हुए आप पैर में उनके चरण जो है बनाइए, अपने घर के मुख्य द्वार से लेकर के अपने घर के पूजा स्थान पर। और अक्षत का इस्तेमाल करना घर में शुभता लेकर के आता है। बेसिकली महत्व ये है, सिग्निफिकेंस ये है कि पूजा के दौरान आपको उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो भगवान को प्रिय हैं, क्योंकि फिर वही बात है ना, जो चीज़ें आप वही रखेंगे ना जो उनको प्रिय हैं, जो उनको पसंद हैं, तो इसीलिए उन चीज़ों का इस्तेमाल करना सबसे बढ़िया रहेगा। नहीं तो आर्टिफिशियल चीज़ें तो अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आर्टिफिशियल तो आप ला ही सकते हैं। लेकिन इतनी तो मेहनत करनी बनती ही है, क्योंकि हम मान